हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम आपकी परिवेश अध्ययन जिसे ईवीएस बोलते हैं झरोखा कक्षा 3 का पाठ 4 चले साथ साथ पढ़ेंगे। आज गौरव के दादा दादी गांव से आने वाले हैं। स्कूल से घर वापस आते समय वह अपने मित्र नीरज को बता रहा था, दादा दादी मुझे बहुत प्यार करते हैं। आपके दादा दादी भी आपको प्यार करते हैं ना। कहानी सुनते सुनते मैं दादी जी के पास ही सो जाता हूँ। मैं बहुत से कामों में उनकी मदद करता हूँ। मेरी दादी जी बहुत अच्छी दरी बनाती हैं, लेकिन अब उनकी नजर कमजोर हो गई है। उनकी आंखों की जांच भी करवानी है। दादाजी के घुटनों में दर्द रहता है। वे बैत लेकर चलते हैं। बैत एक लकड़ी होती है जिसका नाम बैत है, और वो छड़ी नुमा मुड़ी हुई होती है, जिसकी सहायता से बड़े बूढ़े या जिनको चलने में दिक्कत है वो चल पाते हैं। क्या तुम्हारे घर में तुम्हारे दादा दादी या नाना नानी साथ रहते हैं? बताओ अब। अगर रहते हैं तो ठीक है, यदि नहीं तो वे कहाँ रहते हैं? जैसे मेरे दादा दादी गांव में रहते हैं ना, और आपके जहाँ रहते हैं आपको बताना है। तुम किन किन कामों में उनकी मदद करते हो? अब तुमको बताना है। तुम मदद करते हो तो लिख दो, और नहीं करते तो मदद करना शुरू कर दो। हमें अपने बड़ों की मदद करनी चाहिए ना। क्या तुम्हारे परिवार में कोई चश्मा लगाता है? यदि हाँ तो कौन कौन? उनमें से किसी एक का चित्र बनाओ। देखो, चश्मा लगाना भूलना मत। जो बॉक्स है उसमें आपको उसका चित्र बनाना है। भले ही अच्छा ना बने, लेकिन बनाना जरूर है। क्या तुम्हारे घर या आस पड़ोस में भी कोई बैत लेकर चलता है? अपने आस पड़ोस में देखो, कोई बड़ा बुजुर्ग या कोई ऐसा व्यक्ति है जो छड़ी की सहायता से चलता है। पता लगाओ और इसमें उसकी छड़ी की तस्वीर बनाओ, चित्र बनाओ सेकंड वाले बॉक्स में। अब आगे। बातचीत के दौरान नीरज ने बताया कि उसके नाना जी को अब कम सुनाई देता है। जब बड़े हो जाते हैं, बड़े बुजुर्ग हो जाते हैं, तो उनको कम दिखना और कम सुनना शुरू हो जाता है ना। कल मम्मी उन्हें डॉक्टर के पास ले गई थी। डॉक्टर ने उनके कानों की जांच की और कानों में मशीन लगाने की सलाह दी। अब नाना जी नीरज के साथ रोज पार्क में सैर करने जाते हैं। क्या तुम्हारे परिवार में किसी सदस्य को कम सुनाई देता है? अगर सुनाई देता है, यदि हाँ तो तुम उससे अपनी बात कैसे समझाते हो? जैसे अगर मुझसे पूछे तो मैं क्या कहूंगी? हाँ, मेरे दादाजी को कम सुनाई देता है क्योंकि उनको कम सुनता है। अब हम उनको अपनी बात कैसे समझाते हैं? कुछ तो हम इशारे कर देते हैं, और बाकी हम उनके कान के पास जाके तेज से बोलते हैं, और हमने उनके कानों में मशीन भी लगवाई हुई है। अब गौरव घर पहुंचा तो उसके दादा दादी आ चुके थे। गौरव ने उनके पैर छुए, उनसे लिपट गया। आप भी अपने दादा दादी नाना नानी जो आपके बड़े हैं उनके पैर छूते हो? अगर नहीं छूते तो बहुत गलत बात है ये। हमें अपने बड़ों के पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए। दादा दादी ने भी उससे प्यार से गले लगा लिया। किसे? गौरव को। दादाजी ने गौरव को बताया कि उनके पड़ोस में रहने वाली अनीता, जिसे बचपन में पोलियो हो गया था, अब व्हील चेयर से स्कूल जाती है। पोलियो सुना है ना आपने बहुत बार। हमारी भारत सरकार साल में बहुत बार 5 वर्ष से छोटे बच्चों को पोलियो की ड्रॉप पिलाती है। और जो बच्चे आपके आसपास में 5 साल से छोटे हैं, जब भी कैंप लगता है तो आप उन्हें बताइए कि यह बहुत जरूरी है, नहीं तो बच्चों को पोलियो हो सकता है। उसने अपने स्कूल में दौड़ प्रतियोगिता में भाग लिया था। उसे पुरस्कार भी मिला था। अच्छी बात है ना। देखो उसमें कितना आत्मविश्वास है। भले ही वो अच्छे से चल नहीं पाती है, लेकिन अपने कार्यों में वो पूर्णता निपुण है, और उसमें साहस कूट कूट कर भरा, तभी तो कर पाती है ना वो ये काम। और हमारे तो सब कुछ ठीक है हाथ पैर, तो हमें भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, ज्यादा मेहनत करनी चाहिए। दादी ने यह बताया कि अनीता को पढ़ना अच्छा लगता है। आपको क्या करना अच्छा लगता है? हाँ,
आपको क्या अच्छा लगता है बताओ? गौरव ने कहा, हाँ दादी जी, मेरी कक्षा में पढ़ने वाला पवन देख नहीं सकता, वह गाता बहुत अच्छा है, नाटक व दौड़ में भाग लेता है, वह हमारे साथ हंसी मजाक भी खूब करता है। बाहर जाते समय वह एक सफेद छड़ी लेकर जाता है। उसने बताया कि उस जैसे कई बच्चे कैसेट व कंप्यूटर पर सुनकर भी तथा ब्रेल लिपि से पढ़ते हैं। अब बच्चों मुझे बताओ ब्रेल लिपि क्या है? देखो, ब्रेल लिपि एक ऐसी भाषा है जिससे अंधे व्यक्तियों को पढ़ने में मदद होती है। अब हम पहले में इसके बारे में पढ़ेंगे। वे लोग जो देख नहीं सकते उनके पढ़ने का एक खास तरीका होता है जिसे ब्रेल कहते हैं। ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं। उभरे होने के कारण इन्हें छूकर पढ़ा जा सकता है। यह लिपि 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। ब्रेल एक मोटे कागज पर एक नुकीले औजार से बिंदु बनाकर लिखी जाती है। ब्रेल शीट पर हाथ फेर कर पढ़ा जाता है। छूकर पहचानो और बताओ, क्योंकि अभी लॉकडाउन है, आप सभी घर पे पढ़ रहे हैं, तो ये आपको वैसे तो क्लास में करना था, बट अब ये काम आपको घर पे करना है। क्या करना है आपको? अपने भाई बहन या मम्मी पापा के साथ ये एक्टिविटी करनी है, गतिविधि। आपको कुछ जो भी फल सब्जी आपके घर पे है वो छुपा के ले आइए और अपने जो साथ खेल रहे हैं उनकी आंखों पे पट्टी बांधिए और उनके हाथ में बारी बारी से करके दीजिए और उनसे पूछिए, पता कीजिए क्या वो उनको सही पहचान पाए। अब दूसरी गतिविधि आपकी है कि मोटे कागज का एक टुकड़ा लो, बड़ों की सहायता से उस पर कील की नोक से कोई खास आकार बनाते हुए थोड़ी थोड़ी दूरी पर छेद करो। आप इसके लिए मोटे वाली सुई का प्रयोग भी कर सकते हैं, बट बहुत ही सावधानी के साथ, कभी वो आपके हाथ में ना लग जाए, इसलिए किसी बड़े व्यक्ति को अपने साथ अवश्य रखें, उसकी सहायता अवश्य ले लें। तुम देखोगे कि कागज की दूसरी तरफ कुछ उभार हो गया है। अपने दोस्तों से कहो कि वे आंखें बंद करे और कागज पर हाथ फेर कर अंदाजा लगाकर बताए कि तुमने क्या बनाया है ना मुश्किल यह बताना? सोचो, कुछ लोग बिना देखे कैसे पढ़ लेते हैं, है ना? अपने घर के आसपास रहने वाले उन लोगों से जो देख नहीं सकते या जिन्हें कम दिखता है मिलो। दिए गए बिंदुओं पर उनसे बातचीत करो। अगर आपके पड़ोस में ऐसा कोई बंदा है, इंसान है जो देख नहीं सकता, तो तुम उससे बात कर सकते हो। अन्यथा तुम ये गतिविधि स्वयं भी कर सकते हो। कैसे? तुम अपनी आंखों पे पट्टी बांध लो और जो जो क्वेश्चन इसमें लिखे हुए हैं वो देखो कि क्या तुम उनको कैसे सोल्व कर पाओगे। जब तुम अपने घर से बाहर जाते हो तो तुम्हें क्या क्या परेशानी आती है, आपको उनसे पूछना है। तुम उन्हें कैसे दूर करते हो? पैरों की आहट सुनकर तुम कैसे जान लेते हो कि कौन व्यक्ति कमरे के अंदर आया है? क्या तुम टीवी पर दिखाए जाने वाले कार्यक्रम को सुन कर समझ लेते हो? कैसे? क्या तुम केवल सुनकर अपनी पढ़ाई कर लेते हो? तुम किस किस तरीके से सुनकर पढ़ाई करते हो? ये सारी बातें आपको जो नहीं देख सकते उनसे पूछना है। ठीक है? इस पाठ में हमने क्या सीखा? इस पाठ में हमने सीखा कि हमारे जो बुजुर्ग हैं, क्योंकि वो बड़े हो गए हैं, बूढ़े हो गए हैं, जिस कारण उन्हें दिखना सुनना कम हो गया है, उनकी हड्डियों में भी दर्द रहता है ना। इसके साथ ही हमने जाना कि जो अंधे व्यक्ति हैं उनको कैसे पढ़ाया जाता है, कौन सी लिपि की सहायता से? ब्रेल लिपि की सहायता से। और ब्रेल लिपि में कितने बिंदु हैं? 6 बिंदु हैं। और अंधे व्यक्ति किस रंग की छड़ी का प्रयोग करते हैं? सफेद रंग की छड़ी का प्रयोग करते हैं। और इसके साथ ही जो कम सुन सकते हैं उनको क्या करना चाहिए? कानों में मशीन लगवा लेनी चाहिए। और जो बच्चे किसी भी कारण शारीरिक अपंगता का शिकार हैं उनको
अपने अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति का विकास करना चाहिए और हमें भी उनकी सहायता करनी चाहिए, क्योंकि उनके अंदर और भी बहुत सी प्रतिभाएं हो सकती हैं। तो हमें उन सबको भी अपने साथ लेकर चलना है और उनके साथ अच्छा व्यवहार करना है। अपने से बड़ों के भी पैर छूने हैं, हमें उनका आदर सत्कार करना है। ठीक है, खुश रहिए। और अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में या पर्सनली मैसेज करके पूछ सकते हैं। जय हिंद।